दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सभी ट्रेड का साथ में पीसीएम का एक रॉ डेटा के आधार पे और पिछले कुछ एग्जामों के अनुभवों के आधार पे दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखो दोस्तों 2018 का ग्रुप डी का पेपर, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का पेपर, एनटीपीसी जेई मिनिस्ट्री ने आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर, ऑलमोस्ट सभी पेपर का कट ऑफ का यहाँ पे कई सारे वीडियोस क्रिएट किए थे दोस्तों। उसके अनुभव के अनुसार से मैं आपको यहाँ पे एक रॉ डेटा के आधार पे जो प्राप्त हुआ है कई सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट के माध्यम से जो लोगों ने डेटा सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे 4-5 जोन से आरटीआई रिप्लाई भी आए हुए हैं कि कितना टोटल फॉर्म सबमिट हुआ है, और साथ में आपको अटेंडेंस तो पता ही है दोस्तों कि कितना परसेंट अटेंडेंस रहा। इस बार ऑलमोस्ट जो है वो 70% के आसपास अटेंडेंस रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कई सारे जोन का आरटीआई रिप्लाई, साथ में रॉ डेटा कितना आ रहा है वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा, और साथ में मैं कट ऑफ आपको एक रॉ आइडिया दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% अटेंडेंस रहा है। चेन्नई जोन का आरटीआई रिप्लाई के अनुसार से 2,31,670 टोटल फॉर्म प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखो तो आप पर सीट कंपटीशन यदि 70% इसका निकालो और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करो तो अप्रॉक्स में आपका एक सीट पे यहाँ पे 70 से लेकर के 72-70 के अराउंड जो है वो पर सीट कंपटीशन आता है, यानी एक सीट पे 70 लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, चेन्नई जोन से। वही इसी प्रकार से दोस्तों 2-3 जोन और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए त्रिवंतपुरम जोन से भी जो आरटीआई रिप्लाई आया हुआ था जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया था कि टोटल फॉर्म कितना प्राप्त हुआ है, तो 24,281 फॉर्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, काफी कम फॉर्म यहाँ से भी प्राप्त हुआ है त्रिवंतपुरम जोन से। इसका भी आप 70% निकाल लो, 2,14,000 के अराउंड यहाँ पे लोग एग्जाम के लिए बैठे होंगे। ठीक है, इस जोन से तो यहाँ पे भी कट ऑफ कितना कम जा सकता है वो आप देख ही सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जम्मू जोन का। यहाँ पे आप जम्मू जोन का देखोगे दोस्तों तो यहाँ से भी आरटीआई रिप्लाई है जिसके अंदर टोटल फॉर्म की संख्या जो है वो 41,550 है। ठीक है, तो बहुत सारे जोन के अंदर दोस्तों काफ़ी कम जो है फॉर्म प्राप्त हुए हैं। शुरू में तो लोगों ने कई सारे अफवाहें उड़ा दी कि भाई चेन्नई जोन से यहाँ पे 7 लाख फॉर्म प्राप्त हुआ है, ये जोन से 4 लाख फॉर्म प्राप्त हुआ है, मुंबई जोन, सिकंदराबाद जोन, ये जोन से लोगों के द्वारा इतना फेक डेटा जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख फॉर्म प्राप्त हुए हैं। देख सकते हो भाई कितने आरटीआई में रिप्लाई आए हुए हैं और ये जेन्युइन रिप्लाई होता है। ठीक है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं होता है। अप्रॉक्स में 70% के अराउंड जो है वो अटेंडेंस रहता है दोस्तों। तो अप्रॉक्स में आप प्रत्येक जोन को देखो तो वही आपका 70 से 75 के आसपास जो है वो पर सीट कंपटीशन बनता है। ठीक है, अब देखो इतने पर सीट कंपटीशन के अंदर क्या कट ऑफ रहेगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे कुछ प्रत्येक 21 आरआरबी के अंदर जितने भी लोगों के द्वारा डेटा सबमिट किया गया था उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो कितने लोगों ने 85 के अराउंड, यानी कि यहाँ पे देखोगे 86 से ऊपर लेकर के आप चलो तो कितने लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए हुए थे और उसके अकॉर्डिंग 86 से ऊपर कितने लोग गए हुए। ठीक है, तो देखोगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट सभी जो 21 आरआरबी हैं, 21 आरआरबी जोन है उसके अंदर आप अगर ध्यान दोगे ना तो वो प्रत्येक आरआरबी के अंदर 86 प्लस कैंडिडेट की संख्या जो है वो अप्रॉक्स में 100 पार है। ठीक है, 100 पार है यहाँ पे प्रत्येक आरआरबी के अंदर। यहाँ पे इलाहाबाद के अंदर देखोगे तो 53 लोग ही जो है वो 86 से आगे हैं। ठीक है, हालांकि सभी लोगों ने डेटा सबमिट नहीं किया है और इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो 90 प्लस वाले कैंडिडेट जो होंगे वो आपका पीसीएम वाले कैंडिडेट है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो पीसीएम वाले कैंडिडेट यहाँ पे है। तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी जो उनका यहाँ पे 86 प्लस मान के चलो कि 100 कैंडिडेट हैं। तो भाई इसके अकॉर्डिंग कौन से 7 जोन ऐसे हैं जो काफ़ी सेफ है जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे 7 जोन इंडिकेट कराना चाहूँगा जहाँ पे कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम रहने की संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इंडिकेट करना दोस्तों, फिर मैं आपको इन जोनों का एक रॉ आइडिया बताने का प्रयास करूंगा कि कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो सिलीगुड़ी जोन सबसे पहले बात करते हैं। सिलीगुड़ी जोन हो गया एक आपका। ठीक है, सिलीगुड़ी जोन हो गया। फिर दोस्तों दूसरा जो जोन होता है इसके अंदर वो आपका जम्मू जोन हो गया। ठीक है, जम्मू जोन हो गया। उसके बाद आप गौर करना तीसरा जो हमारा प्रमुख जोन है जिसमें आपका कम जाने की संभावना बनती है वो अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद है, ये आपका तीसरा जोन हो गया। उसके बाद जो चौथा जोन है दोस्तों यहाँ पे वो चेन्नई है आपका। ठीक है, चेन्नई है। उसके बाद दोस्तों जो 5वां जोन है वो आपका यहाँ पे त्रिवंतपुरम है।
तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखिएगा। ये सातों जोन का मैं आपको एक रॉ डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। आपका पांचवा, अगर देखो ये 7 जोन के अंदर आपने फॉर्म फिलअप किया है ना, तो आप थोड़ा सा भाग्यशाली अपने आप को समझ सकते हो और आपका कट ऑफ बाकी जोन के मुकाबले कम जाने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी ट्रेड आपका हो, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर दोस्तों आरएसी हो, या आपका वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, भाई किसी भी आप ट्रेड से हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक ही ट्रेड वाले लोग कई सारे पोस्ट पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो छठा जोन यहाँ पे है वो मुख्य रूप से आपका यहाँ पे बेंगलोर है दोस्तों, ठीक है। बेंगलोर हो गया आपका। और एक जोन मैं आपको और इंडिकेट कराना चाहूँगा जो कि थोड़ा सा जहाँ पे कट ऑफ इनके मुकाबले कम रहेगा, वो एक आपका गुवाहाटी लेके चलो, ठीक है। क्योंकि गुवाहाटी के अंदर जो है वो जो यहाँ पे लोग होते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे फॉर्म थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, बट कट ऑफ हमेशा कम रहता है ये, ठीक है। चाहे आप कुछ भी देख लो, चाहे प्रीवियस कितना भी डेटा उठा के यहाँ पे रख लो, चाहे एनटीपीसी का हो, या फिर भाई आप पिछला ग्रुप डी का देख लो, या फिर जेई का पेपर देख लो, मतलब ऑलमोस्ट सभी वहाँ पे जितने भी वैकेंसीज होती हैं, जितने भी टाइप के वैकेंसीज हैं रेलवे के अंदर, सारे का कट ऑफ वहाँ पे ऑलमोस्ट कम ही रहता है बाकी आरआरबी के मुकाबले, ठीक है। तो देखो ये 7 जोन से आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप अपने आप को लकी समझ सकते हो। सिलीगुड़ी, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ का मैं आपको एक रॉ आइडिया बता देता हूँ कि क्या रह सकता है। देखो अगर यहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है ना दोस्तों, तो आप अगर मान लो कि यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहने की संभावना बनती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप लेकर के चलो कि 1 से लेकर के 2 मार्क्स के अराउंड डिफरेंस रह सकता है, हो सकता है पॉइंट में भी डिफरेंस रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना तो दोस्तों आपको मान लो कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यू से यदि आपके 66 टू 70 के अराउंड बन रहे रॉ स्कोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा रॉ स्कोर भाई नॉर्मलाइज होकर के काफ़ी, अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहा होगा तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का रहा होगा तो भाई 1 नंबर 2 नंबर के आसपास बढ़ा करके छोड़ देंगे। हार्ड रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब फिर भी देखो रॉ स्कोर कम से कम 66 से 70 के आसपास आ रहा है भाई, इन जोन से किसी भी ट्रेड से हो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन पीसीएम से आप आते हो तो भाई एटलीस्ट आप 85 लेके चलना, 85 लेके चलना पीसीएम वाले कैंडिडेट। किसी भी कैटेगरी से आते हो, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भाई पीसीएम के हो तो 85 आपको लेके चलना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हो, ठीक है, एससी हो या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ समझ सकते हो। यहाँ पे एटलीस्ट आपके 64 टू 67, ठीक है, 64 टू 67 के आसपास बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेफ समझ सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स में वही 64 टू 67, ठीक है, 67 इसके आसपास बन रहे हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं इन जोन से, ठीक है। अब थोड़ा सा बचे हुए हमारे जो मुख्य आरआरबी हैं, मुख्य रूप से टोटल 21 आरआरबी मैंने आपको 7 आरआरबी का बता दिया, बाकी 14 जो आरआरबी है दोस्तों, इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको एक रॉ आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। देखो इन सभी आरआरबीज के अंदर बात करें तो आप यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनसे आते हो ना, तो एटलीस्ट भाई आपके रॉ स्कोर जो है वो 75 टू 80 के अराउंड रहना ही चाहिए, ठीक है। इसके अराउंड रॉ स्कोर रहना ही चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। हालांकि यदि आपका काफ़ी हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है, जैसे 29 तारीख का सेकेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है, उसी तरह से कई सारे शिफ्ट ऐसे भी हैं जहां पे लोगों के एवरेज मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे यदि आपके 67 68 भी बन रहे होंगे, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है दोस्तों, वहां पे आपके 67 68 65 तक भी बन रहे हैं, तो भाई मान के चलो आपके 15 से 10 नंबर आपके अप्रॉक्स में बढ़ेगा, तो वहां पे आपका सिलेक्शन का चांसेस हो जाएगा। लेकिन मैं हार्ड शिफ्ट का बात कर रहा हूं, जहां पे नॉर्मल शिफ्ट है वहां पे 75 से 80 रॉ स्कोर होने ही चाहिए, मतलब होने ही चाहिए, ठीक है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी से आप आते हो दोस्तों, एससी एसटी कैटेगरी से आप आते हो और बचे हुए जो 14 आरआरबी से आप बिलोंग करते हो,
तो भाई आपके जो एटलीस्ट मार्क्स है दोस्तों वही आपका 80 के अराउंड रहना चाहिए। लेकिन ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉ स्कोर है और वो भी कौन से शिफ्ट का, तो भाई आसान शिफ्ट का, आसान से लेकर के ईजी से लेकर के मॉडरेट शिफ्ट का, ठीक है। वहीं यदि आपके हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था तो वहाँ पे आपके रॉ स्कोर, अगर आपके रॉ स्कोर 60 के आसपास भी है दोस्तों तो चांसेस हैं, मान के चलो चांस है, 100% चांस है, ठीक है। SC ST से आप आते हो, शिफ्ट आपका हार्ड था, 29 तारीख वाला सेकंड शिफ्ट था जहाँ पे लोगों के 45-46 एवरेज आ रहे हैं, ठीक है, 47 एवरेज आ रहा है, तो वहाँ पे आपका पेपर हुआ है। और बहुत सारे पेपर जो है वो हार्ड हुए थे। तो भाई जहाँ पे आपका हार्ड पेपर हुआ है एवरेज स्कोर देख लेना कि कितना एवरेज स्कोर आ रहा है, ठीक है। हार्ड वाला में हुआ है तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं 60 पे भी, ठीक है। वहाँ पे आपके 15 से 20 मार्क्स इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा। NTPC में दोस्तों पिछला बार 20-20 मार्क्स तक लोगों के बढ़े हुए थे, ठीक है। 100 मार्क्स के पेपर ही था NTPC का जो CBT 1 होता है, वहाँ पे भी लोगों के 20-20 मार्क्स तक बढ़े हुए थे। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं, बढ़ेंगे आपके, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ग्रुप डी के अंदर भी दोस्तों लोगों के 10 नंबर, 7 नंबर, 8 मार्क्स जो है वो बढ़े हुए थे जिनका पेपर हार्ड था, ठीक है। आपका पेपर अगर हार्ड शिफ्ट में हुआ है डेफिनेटली 60 पे भी सिलेक्शन होगा, ये आप लेकर के चलो। बाकी दोस्तों इसके विषय में आप क्या सोचते हो, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।